हेलो बच्चों, आई एम पुलकित फिजिक्स मेंटर। आज हम ग्रेविटेशन का पार्ट नंबर 11 और जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्या करने वाले हैं, आज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ध्यान रखिएगा जी, अगर आपने लास्ट 10 लेक्चर नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें, तभी काम बढ़ना स्टार्ट होगा, तभी तो नॉलेज होगा। नहीं तो क्या बोलोगे सर समझ ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर कष्ट दुविधा परेशानी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आराम से तसल्ली से नोट्स बनाते रहो, कॉपी पेन निकाल लो और जहाँ बैठे हो वहाँ पर बैठे रहो और काम करना स्टार्ट करो। चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, पहला हमारा ये पड़ाव है, इसको कंप्लीट करते हैं। बोला है, दो एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशन फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद देयर स्पेसशिप। ओ हो, बहुत क्या हुआ, लॉस्ट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ग्रेविटेशन में हमने हमेशा बताया है जब भी दो मासेस की बात करते हैं उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, अट्रैक्शन के कारण ही मूव टुवर्ड करेंगे। अगर दोनों में नाराजगी है तो मूव टुवर्ड नहीं होंगे ना, अलग अलग हो जाएंगे, मूव अवे हो जाएंगे। तुम जानते हो अवे कौन होता है, जो नाराज हो जाते हैं, है ना। तो ये तो ऑप्शन पहला नंबर गलत है, सेकंड नंबर सॉरी। बिकम स्टेशनरी, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, नहीं रे यार, हमने बोला है ना मासिस की जब भी बात करते हैं हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एफ बराबर में बोलो, क्या बोलोगे, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वेयर। हाँ, मूव टुवर्ड्स की बात करेंगे, स्टार मार्क कर लो। अरे इसको स्टार मार्क करोगे, ये तो तुम्हारे खून में बस जाना चाहिए। इतना 25-30 बार पढ़ लिया अपने ने, अब यहाँ पर 25,000 में घर पढ़ लिया, 8वीं 9वीं से पढ़ते रहो, 2-3 हज़ार बार पढ़ लिया होगा। अरे बस सही है, ऑप्शन सही है, मानते हो। अरे मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है, ठीक है। दो एस्ट्रोनॉट फ्लोटिंग कर रहे हैं, ग्रेविटेशन फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। ऑनली इसको किसी फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना, पहले पढ़ा दिया था। तो ग्रेविटेशन पुल की बात करेंगे और बोलेंगे विच इज द अट्रैक्टिव इन नेचर, तो पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानते हो, मानना पड़ेगा। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है कि केपलर का थर्ड नियम है और स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, यही पढ़ा देंगे। केपलर का नियम पढ़ के आए हो ना, नहीं पढ़ के आए तो दिक्कत करोगे। चलो, बोला है अराउंड द सन प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट, कितनी है, इतनी है, लिखो तो इतनी है, तो टी स्क्वायर बराबर में KR3। हाँ रे, काहे दिक्कत कर रहे हो। अच्छा, के कॉन्स्टेंट है, मास m और स्मॉल m है। अरे कैपिटल M स्मॉल m मानो ना, ठीक है। अच्छा, न्यूटन का नियम, अच्छा ये बारी बारी मत बताओ हमें, अब इससे इतनी ज़्यादा वो होता है कि हमें देख के लगता है ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। अरे क्यों नहीं है, मजाक मत करो रे, कैसी बातें करते हो, बच्चे नहीं हैं। रिलेशन, ओ हो बिटवीन G एंड K, लो ये तो तुम देख के बता दो। रिलेशन तुम्हें पता ही है ना, तुम देख के बताए थे, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। आ जाओ, मजाक कर रहे हो, नहीं रहे, सीरियस है। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी प्लैनेट के, सन या प्लैनेट की बात करते हैं, वो अराउंड चक्कर लगा रहा है तो क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वेयर अपॉन में r बराबर में g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r स्क्वेयर। अच्छा एक चीज़ बताओ, r छोटा दिया है, बड़ा छोटा ही दिया, छोटे में ही करेंगे, छोटा दिया है तो छोटे में ही कर देंगे। v स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी g m अपॉन में r। मानते हो, मानना पड़ेगा। ओके, मानते हो, मानना पड़ेगा। चलो 2 बार बोल दिया, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड t बराबर में क्या करोगे, 2 पाई r अपॉन में v की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, चक्कर की बात कर रहे हैं। एक काम करो, देखो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस वर्क करना चाहिए, हमें टी स्क्वायर मांगता है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर को दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर। टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर है। अच्छा वी स्क्वायर का वैल्यू पुट करो रे, क्या आएगा, जी एम अपॉन में आर, ऊपर जाएगा पलटी मार जाएगा, पलटी। चलो कितना आएगा, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में जी एम। जलवे तुझे दिखाएंगे बस इंतजार कर, हम कौन हैं तुझे दिखाएंगे बस इंतजार कर। हाँ, अरे कंपेयर करो रे, इंतजार करते करते क्या हो जाएगा, KR3। टी स्क्वायर बराबर में क्या है, KR3। सही बोल रहे हैं, कहाँ गलत बोल रहे हैं। पहले ही लगाए इसको इक्वेशन, इसको लगाए दूसरी इक्वेशन, क्या बोलोगे, कंपेयर कर दो, क्या बोलोगे, KR3। मानते हो, 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन में जी एम। हो काटा, अरे नहीं, काहे काट रहे हो यार, ऐसे मत किया करो ना यार, जल्दबाजी मत किया करो। एम सो सॉरी, क्षमा चाहते हैं इसके लिए आपसे। जी एम के बराबर में 4 पाई स्क्वायर। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो हम वापिस करेंगे, हैं
क्या बात कर रहे हो। GM के बराबर में 4 पाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 2015 में। बहुत ही लल्लू सा प्रश्न, हाँ आलू सा प्रश्न। ठीक है, अब क्या दिया है इसने, दिया है हमें बहुत सारा वैल्यू। वी स्क्वायर GM अपॉन आर टी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी की बात करेगा यूजिंग करेगा, फर्स्ट की बात करेगा, सेकंड की बात करेगा और आंसर निकालेगा। GM के बराबर में 4 पाई स्क्वायर। कहानी खत्म, खेल खत्म, हम जीते तुम जीते, मनाओ जश्न। हाँ सही बात है। ठीक है, इंतजार कर, जलवे हमारे भी आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, सबको बोला करो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं है किसी के साथ, हमारा रिजल्ट हमारा जलवा दिखाएगा। आओ, डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ई अर्थ विद डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ इज करेक्टली रिप्रेजेंट। डायग्राम बताया हुआ है, पहला कौन सा लगा, पहला तो बोल ही दिया, पहला ही आएगा जिसका देखने की आवश्यकता नहीं है। 14 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको रिलेट करते हैं। जब डेप्थ की बात मतलब सरफेस की बात करता है, जब अंदर की बात करता है और हाइट की बात करता है, दोनों की बात करना स्टार्ट करते हैं। आर लेस देन ग्रेटर देन, दोनों की बात करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोलेंगे, सही है ओके। पॉइंट इनसाइड द आर लेस देन आर हो जाएगा, मानते हो, मानना पड़ेगा। तो क्या आएगा माइनस ई GM अपॉन आर क्यूब आर। एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी में बताया था ना, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। अच्छा ठीक है। और सेंटर पे E बराबर 0 बोला था, याद कर लो। E बराबर माइनस GM अपॉन आर स्क्वायर, कहां पर, आउटसाइड की बात करता है, आर ग्रेटर देन। अरे यार बताना पड़ेगा, क्या बातें करते हो। बोला था शेल थ्योरम के लिए, ओ हो याद आ गया क्या। अरे क्या है परेशान मतलब क्या चाह रहा है, छोटा आ रहेगा ना, ग्रेटर देन है तो ये यहां से लेकर यहां तक आ रहा है। इसको लाल निशान कर दूं, आज चाहिए था तो आज आया नहीं बीच में, ये आर है लीजिए, और बाकी स्मॉल आ रहा है। क्या कर रहे हो, बोलते बोलते अट जाते हैं, वो फंबल आ जाता है कई बार। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा। और आर बराबर आर सरफेस की बात कर रहा है, दिमाग में बिठा लो, ये मत लगाया ना कहीं दिक्कत कर दोगे, ये मत लगाया ना। कर्व्ड है ये स्ट्रेट की बात कर रहा है, फिर कर्व्ड की बात कर रहा है। मानते हो, मानना पड़ेगा। आसान चीज है, याद कर लो, रट लो। मैं आपको बताता हूं जी, नीट में अगर आपने लगभग 10 से 15 साल के क्वेश्चन की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम कर भी रहे हैं, अगर कर लिए ना तो एक क्वेश्चन भी नीट का बाहर चला जाए तो यहीं पे खड़ा हूं। वैसे से क्वेश्चन आते हैं, वैसे सेम बात करता है, सिर्फ थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होती है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, आप पेपर होने दो, फिर देखना आप यही पे क्वेश्चन आएंगे, आप बोलोगे सर क्या बात है, क्या मुलाकात है। फिर तो मुलाकात कहोगे, मुलाकात करते हैं सर, करेंगे, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। द वेरिएशन ऑफ जी डिस्टेंस फ्रॉम आर द सेंटर्स एज शोन इन फिगर, वो कर दिया फिगर, ये रहा। अरे कहाँ गया, ऊपर है ना इस साइड। ठीक है, चलो ठीक बात है। 2003 में बहुत ही पुराना और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। अरे देखते हैं ना आंसर क्या आएगा, हमें पता ही नहीं, क्या पता, पढ़ के पता लगेगा। दो स्पेयर्स है मास m and m situated at air and the gravitation force between them is F। क्या बात। The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3। क्या बात है, क्या बोले जा रहा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। The gravitational force will now be, हंसना मत, इसका आंसर क्या लगाओगे, बहुत बड़ा डेरिवेशन है ना। क्या बातें करता, अरे मेरी बात समझो, क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन को पढ़ो। दो स्पेयर्स है मास m कैपिटल M सिचुएटेड है एयर एंड, फर्क पड़ता है क्या इसको इससे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है ये। तो आप क्या बोलोगे, F के बीच में हमें क्या मतलब है, तुम मीडियम रखो ना रखो, हमें तो तुमने F बोल दिया, चाहे ग्रेविटी 10 ला दो, हमें मतलब ये 3 इसलिए लाया क्योंकि इसने बच्चों को चकराने के लिए बोला है। क्या 3F लगा दें, क्यों लगा देंगे, अरे गजब बात कर रहे हो। क्या आएगा F, ऑप्शन नंबर बी। Gravitational force does not depend upon the medium in which objects are placed। ओ हो, क्या बोल दिया रे, सही बोला रे। पहला लेक्चर जाके देखो, जिंदगी बदलने वाली है। अरे जिंदगी तो फिर अब क्या करें, अब कोई नहीं मानेगा तो क्या करें, चलो आओ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर, एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको अगले वाले चैप्टर जो फ्लूइड वाले हैं उसका भी कुछ पार्ट ऐड कर दिया, मतलब ऐड एक्चुअली अपने आप हो गया ना, क्योंकि इसमें सारा कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन आ गया। देखिए जी, रिक्वायर्ड किसके लिए है समझिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सारा काम करना स्टार्ट, हम मतलब ग्रेविटी की बात करना स्टार्ट करेंगे। कैसे बात करना स्टार्ट करेंगे बताता हूँ मैं आपको। स्ट्रिंग ऑफ द लिक्विड, ये क्या होता है कि जैसे मान लो एक बॉक्स है, इसमें आपका जल पड़ा है H2O, अरे वाटर रे काहे बात कर रहे हो, कुछ भी पड़ा है, मतलब इसमें क्या मतलब इस टाइप का स्ट्रिंग होता है, उसको किसी मोटर से हम
अटैच कर देते हैं तो वो घूमना स्टार्ट करता है। तो इसमें थर्मल एनर्जी की बात करते हैं, इसमें कुछ हमारे ग्रेविटेशन फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। कन्वेक्शन जो होता है इसमें क्या होता है, जैसे एक पार्टिकल है, पार्ट में हमने क्या दिया, पानी ले लिया, H2O जल ले लिया, कुछ भी ले लिया, इसको हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, हीट अप। तो क्या करते हैं, यहाँ के जो पार्टिकल होते हैं यहाँ से उठ के इस तरह जाते हैं। ये अभी अगला लेक्चर जो आएगा, अगला चैप्टर जो आएगा उसमें पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और ये वाले पार्ट जो आते हैं वो नीचे आते हैं। तो इसमें क्या लगता है, ग्रेविटेशन का वर्क रहता है। पार्ट ऊपर जाएंगे तो नीचे आएंगे, ग्रेविटेशन लगेगा ना उनपे, तभी तो जा पाएंगे। रेडिएशन क्या होता है जानते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन जो होता है उसमें हमारा ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करता है। और जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन का तो काम ही नहीं होता। अरे इसको ऐसे मत करो, कंडक्शन में तो है ही नहीं। आप जैसे कंडक्शन में तो ये बोलोगे ना, जैसे आपने एक रोड ले ली, रोड की साइड में आपने हीट देना स्टार्ट किया और दूसरी साइड भी रोड क्या हो गई, गर्म हो गई, तो वो क्या है, कंडक्शन की बात करता है। तो आगे की चर्चा है, पर आप इसमें ध्यान रखना कन्वेक्शन का प्रॉपर्टी होता है। बाकी मैंने आपको चारों समझा दिए, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर जो है बी है। मानते हो, मानना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे चलो। छठा, एक बॉडी का वेट है 72 न्यूटन, 72 न्यूटन, मूव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट ए हाइट ऑफ, हाईलाइट करो रे, कैसे करते हो, ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, देन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट। अरे यार ये कैसा क्वेश्चन पूछा है, समझ ही नहीं आ रहा। अरे आएगा रे, रुको तो सही। देख, एक बॉडी का वेट जो है, मतलब mg की बात कर रहा है, वो 72 है, 72 अरे एक ही बात है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, वो बोल रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट ए हाइट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अच्छा मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं, एफ सरफेस की जब बात करते हैं, क्या बात करते हो आप हमसे, अरे बढ़िया करेंगे तुमसे बात, क्यों नाराज होते हो हमसे, ठीक है, मानते हो, मानना पड़ेगा। अच्छा, जब एफ हाइट की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, जी एम एम आर प्लस, आप क्या लिखोगे, हाफ की बात कर रहा है, एच की जगह क्या आएगा, r/2। क्या बात कर दी आपने, बढ़िया बात करी है। जी एम एम अपॉन में r² कॉमन आएगा जी, 1 प्लस, गजब बात कर रहे हो, r निकाल भी रहे हो और लिख भी रहे हो, वो हाथ फिसल गया जीभ की तरह। चलो कोई बात, कितना आएगा, 2 3, हाँ 2 + 1 3/2, मतलब 9/4। इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, अरे लिखोगे एफ सरफेस, कहानी खत्म, खेल खत्म। ओहो, एफ हाइट की बात करोगे तो लिखोगे, ये आएगा 2 3, अरे इसको हटाओ, सॉरी, तो 3/2, 3/2 का मतलब हो गया, 3/2 का मतलब हो गया 4/9, 4/9 इंटू एफ सरफेस, ठीक है, मानते हो, मानना पड़ेगा। अब देख, अब जो चीज़ गिवन है वो लिखते जाओ, कहीं दिक्कत ही नहीं है। 36 आंसर आ रहा है क्या, अरे क्यों, सरफेस की वैल्यू दी है ना, छत्तीस नहीं 32, 8 चौक 32 होता है ना, 8 नहीं 72, एम सो सॉरी, 36 नहीं 32, 32, हे एम सो सॉरी। वो हमारे है ना, एक्चुअली क्या, हम जल्दबाजी बहुत कर देते हैं, तुम मत क्या करो, बालक जल्दबाजी करेगा तो गलती है, वो हमने सोचा, आई एम सो सॉरी, 32 आएगा, चलो कोई बात नहीं, चलो, ठीक है, ओके। 7th न्यूमेरिकल आपकी नज़रों के सामने बोला है, 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed v of each particle is, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हम तो सीधा बता देंगे। क्या करोगे पढ़ के, हैं बारी बारी एक ही चीज थोड़ी पढ़ेंगे, अरे समझ रहे यार, 2 पार्टिकल हैं, इक्वल मास के हैं, चल ठीक बात, गो अराउंड ए सर्किल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अच्छा चलता हूं, अरे यहीं चलता हूं, कहां जाऊंगा, चल रहा हूं ना ऐसे बस, हाँ आ जाओ, एम टक 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 आर, टक 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 आर, कितने आर, 2 आर, हाँ रे। अच्छा, इनके बीच में अट्रैक्शन की बात कर, अरे ऐसा कर लो, थोड़ा सा ऊपर कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मासेस की जब बात करेगा अट्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, होएगा। पहला न्यूमेरिकल ये पढ़ा था, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, ओ अच्छा
अब मेरी बात सुनो, सर्किल की बात कर रहा है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स। ओहो, क्या बोलोगे? G(m)(m) अपॉन में R लिखोगे या 2R लिखोगे? अरे क्यों लिखेंगे यार बेटा, ये भी R और ये भी R, कितना आएगा? 2R mv² अपॉन में R। काटा काटा कितना आता? जितना हमने सोचा उतना आता तो काम बन जाता। अरे पढ़ाई करोगे तो उतने नंबर आ जाएंगे, काहे दिक्कत कर रहे हो? क्या पूछा है? द स्पीड v पूछा है। v v v v v v क्या बोलती है पब्लिक v के बारे में? बोलती है 1/2 रूट में gm अपॉन r। दिख रहा है, दिख रहा है, दिखना भी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आपका भी सही होना चाहिए। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो पॉज नहीं कर रहे? ज़रूर करना है पॉज, ताकि काम बनना स्टार्ट हो। हाँ, ये जी की टॉपिक कैसे लगा दी आपने? अरे आज थोड़ा सा ना कह रहा था हमें टॉपिक लगाओ, हमने लगा दी। चलो ठीक बात। 1/2 रूट में gm अपॉन r। बेटा रूट है, इसके ऊपर एक लाइन आ गई, इसने थोड़ा माफ़ करना उसके लिए। अच्छा चलो, कितना है? द फोर्स प्रोवाइड द, अरे हमें पता है रे, हमारी ज़िंदगी होगी बच्चों को पढ़ पढ़ के। बच्चे कहते हैं हमें पता है। अरे पता है तभी तो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, बच्चे हमारे बहुत सियाने हैं। चलो ठीक बात है, मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा, आसान चीज़ थी, मुश्किल नहीं थी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि पता नहीं क्या बोल रहा है। अर्थ का मास है, थोड़ा इधर करो, अर्थ का मास है इतना, ठीक है। रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद एंगुलर वेलोसिटी इतनी है। सर्कुलर ऑर्बिट की बात करें, रेडियस इतनी दी है। अच्छा एक बात बताओ, मास जी की वैल्यू याद है? नहीं याद तो करो। कैसे करें सर, याद ही नहीं होता। अरे उसका नाम भी तो याद है ना तुम्हें। अरे किसकी बात करें? फिजिक्स की बात करते हैं, हर तरफ जाते हो तुम, ऐसे मत क्या करो। चलो ठीक बात, आओ। अच्छा बोल रहा है एक्सर्ट सन ऑन द अर्थ। एक बात बताई है और इस बात को फॉलो करो। फॉलो, हाँ, अरे फॉलो करो। अरे फॉलो करोगे तभी तो फॉलो बैक आएगा। अरे इसकी बात कर रहे हैं, कहाँ बात करते हो तुम? अच्छा सुनो, आपको शेप ऑफ अर्थ की बात किया, रोटेशन ऑफ अर्थ की बात, दोनों की बात करिए। हमने साफ बोला था कि क्या हम बोलेंगे कि mr², लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर। अरे कहाँ की बात कहाँ कर रहे हो? सही बात कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करो, वैल्यू कितनी? 6 × 10⁻²4 आर। अरे यार 1.5 है। अरे यार उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, करना तो मल्टीप्लाई है ना। चलो, बोल के गलत नहीं लिखना, बोल के गलत नहीं लिखना, लिख के बोलना गलत है। ये सही है। चलो जितना भी आएगा चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे। 6×10⁻²4 वो 11 कैसे लिखा समझ गए ना? मीटर में चेंज किया है और कुछ नहीं किया। जिंदगी में बदलाव ज़रूरी है, ज़रूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए लगाइए। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर अगला 9, लास्ट एग्जाम्पल आपका कब आया हुआ है? बहुत पुराना है, इसलिए नहीं लिखते पुराना है, तुम डर मत जाओ इतना पुराना कैसे ले लिया। अरे क्या बोला है? 15 साल तक पुराने न्यूमेरिकल फिजिक्स वाले फिजिक्स के ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और सब्जेक्ट के बन जाएंगे, करने हैं वही सेम रिपीट होते हैं, वैसा ही कॉन्सेप्ट आता है। ऐसा नहीं है कि खाली न्यूमेरिकल ही रट लो, नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूरी है। कहने का मतलब यह है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, देख के अंदाज़ा हो जाता है ना, वैसे ही। बोला है इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वर प्रोपोर्शनल टू 1/r नॉट एज 1/r²। अच्छा मर्जी चला रहे हो, चलाओ। वेयर r is the distance between them, then a particle in circular path under such a force would have its orbital speed v। अच्छा गजब बात कर दी इसने तो। mv²/r, वैसे तो तुम्हें देख के पता लग जाना चाहिए, फिर भी देखते हैं। mv²/r = gm/r। अरे एक छोटा एक बड़ा ऐसे मत करो ना यार, है ना, फिर काटोगे कैसे इसको? एम सो सॉरी, आर क्यों लिखा बेटा? वो बोल रहा है 1/r लेना है, हमें r² नहीं लेना, साफ साफ बोल रहा है, कह रहा है हमारी मर्जी चलाओ। अरे चला देते हैं। एम से एम काटा, v बराबर में क्या आएगा? रूट में gm। क्रॉस चेक करो पहले। अरे कहाँ कर रहा है? कर ही नहीं रहा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ r आ जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ r, ऑप्शन नंबर v। ठीक है, मानते हो? मानते हो? ठीक है, चलो भाई
आसान चीज़ थी, मुश्किल नहीं थी। तरीके से काम करोगे तो काम बनेगा, नहीं तो बिगड़ेगा, सिंपल सी बात है। आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है इसलिए मेंशन नहीं है, और तो क्या दिक्कत है। आसान चीज़ों को करोगे तभी तो मुश्किल चीज़ें कर पाओगे, और मुश्किल भी आए हैं बीच में। हमने तो जो भी न्यूमेरिकल दिए हैं वो सभी को कवर कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी को लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और तरीके से पॉज करके किया होगा। ठीक है, तो जलवे दिखाने हैं, जलवे तुम्हें दिखाएंगे, इंतज़ार कर। हम कौन हैं तुम्हें बताएंगे, इंतज़ार कर। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।